सन 2008 में जहां वर्ल्ड को बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरना पड़ा था, अमेरिका का एक बहुत ही बड़ा बैंक लेमैन ब्रदर्स बैंकरप्ट हो गया था, जिसके कारण वर्ल्ड में मंदी आ गई थी। आज ऐसी ही स्थिति फिर से उत्पन्न हो रही है। आईएमएफ के रिपोर्ट के अनुसार फिर से वर्ल्ड को रिसेशन का सामना करना पड़ सकता है। आईएमएफ ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में रिपोर्ट प्रकाशित करते हुए कहा है कि 2022 में 3.2% के मुकाबले 2023 में 2.9% के रेट से ग्लोबल इकोनॉमी बढ़ेगी। आईएमएफ का मानना है कि 2026 में वर्ल्ड को $4 ट्रिलियन का डीग्रोथ देखने को मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है आईएमएफ का रिपोर्ट, क्यों वर्ल्ड को रिसेशन का सामना करना पड़ सकता है और क्या रिसेशन का प्रभाव इंडिया में भी पड़ सकता है। यह सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट इंफॉर्मेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। 11 अक्टूबर को आईएमएफ का रिपोर्ट आता है कि 2023 में ग्लोबल इकोनॉमी ग्रोथ कम हो जाएगी, इससे वैश्विक मंदी आ सकती है। आईएमएफ चीफ क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने कहा है कि 2026 तक वर्ल्ड इकोनॉमी में $4 ट्रिलियन की डीग्रोथ होगी। कितना होता है ये $4 ट्रिलियन? इसको ऐसे समझिए कि इंडिया की जीडीपी भी अभी 4 ट्रिलियन तक नहीं पहुंची है। इंडियन रुपए में इसको कन्वर्ट करते हैं तो तकरीबन 3.30 लाख करोड़ होती है। अभी जिस रेट से वर्ल्ड इकोनॉमी बढ़ रही है, अगर इसी रेट से बढ़ती रही तो जल्द ही दुनिया को एक बार फिर से रिसेशन का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण वर्ल्ड के लोगों को फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। अभी वर्ल्ड का 1/3 ऑफ प्रोडक्शन यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज और चाइना से होता है। अभी इन सब देशों का भी ग्रोथ रुका हुआ है। जहां चाइना में कोरोना के एक भी मरीज मिलने पर चाइना की सरकार वहां पे लॉकडाउन लगा देती है, जिसके कारण ग्लोबली एक्सपोर्ट और पब्लिक एसेट को प्रभावित होना पड़ रहा है। वैसे ही यूरोपियन कंट्रीज अपने यहाँ ठंड को मिटाने के लिए पूरी तरह गैस पे डिपेंडेंट होती है, जो कि रशिया से बहुत ही कम पैसों में एक्सपोर्ट होता है। लेकिन रशिया और यूक्रेन वार के कारण यह गैस उनको बहुत महंगी पड़ रही है, जिससे यूरोपियन यूनियन देशों का भी हाल बेहाल हो रहा है। अमेरिका कोरोना के समय में अपने नागरिकों को बहुत ही सस्ते दरों पे लोन अवेलेबल करवा दिया था। लोगों ने बहुत ही सस्ते दरों के कारण लोन लिए थे, उन पैसों को अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट कर दिए थे। जैसे ही अमेरिका का फेडरल बैंक ने ब्याज को बढ़ाया तो लोगों ने अपने निवेश किए हुए सारे पैसे को निकाल लिए, जिससे बहुत सी देशों का स्टॉक मार्केट को भी असर हुआ था। इसी कारणवश इंडिया का स्टॉक मार्केट भी गिर गया था। रिसेशन का सबसे बड़ा कारण कोरोना महामारी, रशिया यूक्रेन वॉर, फूड क्राइसिस, हाई इंटरेस्ट रेट और क्लाइमेट डिजास्टर जैसे बहुत से कारण हैं, जिसके वजह से विकसित देशों का एक्सपोर्ट रुका हुआ है, जिससे दुनिया में दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। आईएमएफ ने इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ के अनुमान को एक बार फिर से घटा दिया है। आईएमएफ ने अपनी अनुमान में 0.60% की कटौती करते हुए फाइनेंशियल ईयर 2023 में 6.8% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया है, जहां अभी इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 7.2% है। इंडिया को कम से कम 4 कारणों से रिसेशन का सामना करना पड़ सकता है। पहला है क्रूड ऑयल एंड फर्टिलाइजर्स प्राइस इंक्रीज। दूसरा है ग्लोबल एक्सपोर्ट में कमी, जिससे ट्रेड डिफिसिट हो सकते हैं। तीसरा है मजबूत डॉलर के कारण इंडियन रुपी में और भी ज्यादा गिरावट आ सकती है, जिसके कारण फॉरेन रिजर्व में कमी हो सकती है। और आखिरी है गवर्नमेंट के द्वारा फूड एंड फर्टिलाइजर्स में दिए गए सब्सिडीज। इन सब कारणों से इंडिया का फाइनेंशियल हेल्थ खराब हो सकता है, मगर इन सब में एक बात अच्छी है कि और देशों के मुकाबले इंडिया का जीडीपी ग्रोथ अच्छा रहेगा। यह बात है वर्ल्ड वॉर 2 की। जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उस समय में विजित राष्ट्र हुए थे अमेरिका, फ्रांस, यूके और रशिया। अमेरिका अपने वर्चस्व को पूरे दुनिया में बनाना चाहता था, जिसके लिए अमेरिका ने 1945 में ब्रेटन वुड एग्रीमेंट के समय 2 सबसे बड़े बैंकों का निर्माण करता है। एक का नाम है आईएमएफ और दूसरे का नाम है वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ बैंकरप्ट हुए देशों को लोन प्रोवाइड करता है, वहीं वर्ल्ड बैंक दूसरे देशों को डेवलपमेंट रिलेटेड कामों के लिए पैसा देता है।
आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।